पहले की अपेक्षा और भी बेहतर है, क्योंकि आज के डेट में हिंदू समाज काफ़ी सजग और जागरूक है। और सदियों की जो बलिदान हिंदू समाज ने दिया है, असंख्य लाखों लाख हिंदू श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए आंदोलनरत रहे। उसमें से कितने हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई, कितने बलिदान हुए, तब जा कर के हम लोगों ने इसको प्राप्त किया। तो कल 6 दिसंबर है और कल हजारीबाग जो है सो भगवा मय नजर आने वाला है, क्योंकि कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा निकाली जाने वाली है और इसे भव्य रूप देने का पूरा तैयारी चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद से एक जाने माने चेहरा है प्रशांत सिंह जी, आइए सीधे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या कल कुछ होने वाला है हजारीबाग में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा केंद्रीय समिति के द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम हमारी होती है, बजरंग दल शौर्य यात्रा के रूप में जो गीता जयंती के उपलक्ष्य पे मनाई जाती है, उसी कार्यक्रम के निमित्त कल हजारीबाग में भी एक बड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दृष्टिकोण से समस्त हिंदू समाज एवं समस्त राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के विचारधारा के लोग हमारे सदस्य होते हैं, हमारे कार्यकर्ता होते हैं। उन समस्त हिंदू समाज को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, जैसा कि सदियों से हिंदू समाज के ऊपर और पूरे भारत वर्ष के ऊपर जो कलंक का टीका लगा हुआ था, उस कलंक के टीके को मिटा करके पुनः पूरे विश्व के, पूरे भारत के जो आदर्श हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उनके जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसी लेकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष इस कार्यक्रम इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शास्त्रपूर्ण तरीके से इसी वर्ष 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि के शिखर पे हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह भगवा ध्वज का स्थापना भी किया गया, अर्थात श्री राम मंदिर पूर्ण रूपेण संपन्न हो चुका है। तो इस उपलक्ष्य पे भी उत्साह हम लोगों की दोगुनी है, और इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिवस पे गीता जयंती के दिन ही धर्म की स्थापना करने के लिए, जब बार बार अपनी मोह माया से और विभिन्न प्रकार के बातों से दिग्भ्रमित होकर के जब अर्जुन जी जब हथियार नहीं उठाना चाह रहे थे, तब भगवान ने उन्हें विकराल रूप दिखा करके अपने अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को निहित होने की बात कह करके विश्व में एक बड़ी शांति, चेतना, नीति, न्याय की जो ज्ञान की जो बातें की थी, वो श्रीमद् भागवत गीता में संचित हुई। और इसी गीता को फिर से हिंदू समाज सदियों सदियों से आत्मसात करते आ रहा है, जो भारत के एक सबसे प्राचीन और सबसे कहीं ना कहीं कहें तो नीति प्रिय, न्याय प्रिय ग्रंथ है। तो उस दिवस को भी हम लोग नहीं भूले, इसलिए गीता जयंती के दिन समस्त हिंदू समाज को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं। आप लोग की जो यात्रा है, जो शौर्य यात्रा है, वो कहाँ से कहाँ तक निकाले जाने वाली है? हमारी यात्रा जो है सो हजारीबाग के ऐतिहासिक स्थल ठाकुरबाड़ी बड़ा अखाड़ा से प्रारंभ होगी। ये बड़ा अखाड़ा से इसलिए प्रारंभ होगी क्योंकि श्रीधाम अयोध्या जी में बड़ा अखाड़ा का सीधा स्थल है, जो श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी के रूप में दशरथ महल से बड़ा अखाड़ा संचालित होती है। और बड़ा अखाड़ा के ही माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तय किया है। और बड़ा अखाड़ा में यह कार्यक्रम एक सभा के रूप में प्रारंभ होगी लगभग 11 बजे, और वहाँ के बाद हम लोग सीधे श्री राम जी के जो मूर्त रूप है अभी रामलला का, उसे रथ पे विराजमान करके पूरे भक्ति भाव से हनुमान चालीसा, श्री राम धुन के साथ हम लोग जो हजारीबाग के ऐतिहासिक चौक है झंडा चौक, क्योंकि झंडा चौक इसलिए भी क्योंकि बिना हिंदुत्व का पहचान भगवा ध्वज से है और झंडा से है, तो पहले हम लोग झंडा चौक पहुँचेंगे। वहाँ के बाद हम लोग सीधे पैगोडा चौक पे जाएंगे। पैगोडा चौक के बाद हम लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जो रोड है, वहाँ पे जो हमारे गुरुद्वारा साहिब जो है, वहाँ पे हम लोग माथा टेकेंगे, क्योंकि इस धर्म के लिए, इस हिंदू समाज के लिए, इस सनातन समाज के लिए जितना बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने दिया, अन्यत्र हम लोग अगर किन्हीं को देखें तो उनके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का असंख्य सब कुछ लुटाने के बाद इस धर्म को उन्होंने बचाए रखा। तो हम लोग गुरुद्वारा साहिबाग के रास्ते से होते हुए हम लोग जब आगे पहुंचेंगे तो आपका जो अनाथा चौक है, अनाथा चौक पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे जैन समुदाय के द्वारा एक बहुत ही सुंदर एक स्टैचू
जैन परंपरा की मंदिर के रूप में उसको बनाया गया। तो हम लोग वहाँ पे, क्योंकि ये अपना ही हिंदू समाज के एक अंग है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे होने के बाद हम लोग छठ तालाब के पास जाएंगे। छठ हिंदू समाज में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये पूरा विश्व जानता है। तो छठ तालाब के रास्ते हम लोग होते हुए पुनः फिर पेगोडा चौक और झंडा चौक होते हुए पुनः ठाकुरबाड़ी में जा करके हनुमान चालीसा के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न आखिर करेंगे। बड़ा अखाड़ा को ही आप क्यों चुने हैं? बड़ा अखाड़ा तो हमने आपको पहले भी बताया कि बड़ा अखाड़ा हर हजारीबाग की एक हृदय स्थली है हर हिंदू कार्यक्रमों के लिए। हिंदू समाज के चाहे जो भी विषय होता है, बड़ा अखाड़ा हमारा धार्मिक केंद्र है, केंद्र बिंदु। और हिंदू समाज में वैसे भी मठ और मंदिर शुरू से एक सामाजिक और धार्मिक केंद्र हैं, और हजारीबाग के हृदय स्थल पर विराजमान होने की वजह से हम लोगों ने उस स्थान को तय किया है। तैयारियां कैसी चल रही है? किस प्रकार की तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत ही सुंदर हैं और पहले की अपेक्षा और भी बेहतर है, क्योंकि आज के डेट में हिंदू समाज काफ़ी सजग और जागरूक है, और लंबे वर्षों की त्याग और समर्पण के बलिदान के दम पे और बहुत सारे ऐसे महापुरुष पूरे देश भर में जो हिंदू समाज के बीच में जाकर के अलख जगाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज सारा हिंदू समाज, सारा हिंदू युवा आज एक धार्मिक वातावरण में है, और साथ ही साथ बजरंग दल सदैव चाहती है कि आज समाज में जो फुहड़ता हो रही है, पूजा पाठ के नाम पे एक जो नशाखोरी या वहाँ पे फुहड़ संस्कृति या फुहड़ गाने जो बजाए जा रहे हैं, 9 दिन तक देवियों की पूजा होती है, 10वें दिन हम नर्तकी को बुला करके डांस करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कैसे ब्रेक लगे, ये हमारे सनातन संस्कृति को कैसे धूमिल कर रहे हैं। कहीं हम देवी को, सरस्वती माता को हम देवी के रूप में पूजा कर रहे हैं, विद्या की देवी के रूप में, और फिर अगले ही दिन हम दारू पी करके या डांस करने लग जाते हैं कुछ लोगों को छोड़ करके। तो ये सब जो है सो देख करके थोड़ा सा मन बहुत व्यथित होता है, और इन सभी चीज़ों में सुधार हो इसके लिए बजरंग दल है। तो कहाँ से लोग पहुंचने वाले हैं, कितनी संख्या में पहुंचने वाले हैं? ये जो कार्यक्रम है ये हजारीबाग जिला के केंद्र में होने की वजह से पूरे जिले भर के सभी प्रखंडों में सभी कार्यकर्ताओं को सूचना किया गया है, और पूरे जिले भर से इसमें लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? सुरक्षा, बजरंग दल जो है हमेशा स्वयं में सुरक्षा लेने का कार्य करते आया है, चाहे वह किसी प्रकार का भी धार्मिक मुद्दा हो, चाहे हिंदू समाज पे कोई भी आघात का मुद्दा हो, विश्वासघात का मुद्दा हो, तो बजरंग दल उसके लिए सक्षम है। और जहाँ तक रह गई बात कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में है, भारत न्याय प्रधान देश है, तो हम लोग वहाँ पे जो है सो प्रशासन को भी हम लोगों ने सूचना किया है ताकि वो अपने व्यवस्था को देखें, शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। और बाकी शांतिपूर्ण कार्यक्रम करने के लिए ही बजरंग दल जाना जाता है, और हम लोग इसके लिए सभी हमारे सधे हुए कार्यकर्ता हैं, सभी सामाजिक लोग हैं, देश और धर्म की चिंता करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी सैद्धांतिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से कार्यक्रम संपन्न होगा। शौर्य दिवस का इतिहास क्या रहा है? शौर्य दिवस, इसे हम लोग शौर्य दिवस नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग गीता जयंती के उपलक्ष्य पे एक शौर्य यात्रा बोलते हैं, क्योंकि सदियों की जो बलिदान हिंदू समाज ने दिया है, असंख्य लाखों लाख हिंदू श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए आंदोलनरत रहे, उसमें से कितने हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई, कितने बलिदान हुए, तब जा कर के हम लोगों ने इसको प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं समाज में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन त्यागियों का, इन बलिदानियों का बातों को भूले नहीं, और हमारा आने वाला हिंदू समाज संयमित होकर के अपनी बलिदानियों की बातों को अपने अंदर आत्मसात करे। इसके लिए शौर्य यात्रा आयोजित की जाती है, ताकि अन्य हिंदू समाज जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कम से कम देख करके चिंतन करें, मनन करें, और वो सीखें कि कैसे हमें अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, कैसे अपने पूर्वजों को, कैसे अपने महापुरुषों को याद करके अपने समाज और धर्म के लिए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।